नमस्ते दोस्तों। आज हम देख रहे हैं इजापिया सी आई डी। इजापिया सी आई डी बेसिकली यूज होती है इंडियन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए। इजापिया सी आई डी हिंदी, मराठी, संस्कृत और इंग्लिश में प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी प्रोग्रामिंग है सी और सी प्लस प्लस की, वो अब हिंदी, मराठी और संस्कृत में भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम ये हिंदी, मराठी और संस्कृत में प्रोग्रामिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमें शुरू करना पड़ेगा सबसे पहले इजापिया आईडी। इसको डबल क्लिक करेंगे शॉर्टकट पे तो ये शुरू हो जाएगा। ये देखिए हमारा इजापिया आईडी शुरू हो गया है। अब अगर हमें हिंदी में प्रोग्रामिंग करनी है तो सबसे पहले हमें जो भी फाइल हम बनाएंगे उस फाइल को हमें सेव करना पड़ता है हिंदी सी इस एक्सटेंशन से। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद सबसे पहले हम करेंगे इसको सेव। कंट्रोल एस से हम इसको सेव कर रहे हैं। सेव करते वक्त हम यहाँ पे उसका एक्सटेंशन देंगे हिंदी सी। देखिए यहाँ पे हम नॉर्मल सी के प्रोग्राम बना सकते हैं, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बना सकते हैं, हिंदी सी के प्रोग्राम बना सकते हैं, हिंदी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बना सकते हैं, मराठी में सी के प्रोग्राम बना सकते हैं, मराठी में सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बना सकते हैं, संस्कृत में सी के प्रोग्राम बना सकते हैं, संस्कृत में सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे हिंदी सी। फाइल का नाम देंगे, जैसे नाम दे दिया, यहाँ पे नाम में कुछ भी दे सकता हूँ, तो यहाँ पे नाम दे दिया टेस्ट हिंदी। ठीक है, उसके बाद इसे हमने सेव कर दिया है। तो जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया, फाइल बन के आ गई टेस्ट हिंदी डॉट हिंदी सी। अब हमें प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ओपन करने के लिए यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल 1। जैसे ही हम कंट्रोल 1 प्रेस कर देंगे तो हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। अब अगर कोई भी हिंदी का प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, हिंदी में सी का प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, तो इतनी चीजें हमें बेसिकली देनी ही पड़ती है। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले हमें देना पड़ता है इस्तेमाल stdio.h, उसके बाद इस्तेमाल करें conio.h, उसके बाद इस्तेमाल करें hindi.h। इन तीनों फाइल में क्या होता है क्या नहीं ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि अगर हिंदी में कोई भी प्रोग्राम करना है हमें सी का, तो ये तीन फाइल हमें इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं। कौन सी? इस्तेमाल करें stdio.h, इस्तेमाल करें conio.h और इस्तेमाल करें hindi.h। उसके बाद ये है हमारा मुख्य फंक्शन। इस फंक्शन में हमें भाषा हिंदी ये पहले से सेट करके रखनी पड़ती है, जो हमारे इसमें डिफॉल्टली सेट होके आ जाती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आउटपुट कैसे देते हैं। आउटपुट के लिए फंक्शन है हिंदी में लिखो, ये लिखिए, ये फंक्शन है आउटपुट के लिए। मतलब जो भी चीज हम लिखिए इस फंक्शन के सामने इनटू इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। जैसे मैं यहाँ पे देता हूं नमस्ते भारत। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नमस्ते भारत, तो देखिए लिखिए ये एक फंक्शन है जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब आउटपुट मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम जब हम करते हैं तो जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसके बाद जो आपके स्क्रीन पे दिखना चाहिए, जो यूजर को दिखना चाहिए, वो जो होता है वो होता है आउटपुट। तो आउटपुट देने के लिए हम हमेशा कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? लिखिए। लिखिए में हमने लिखा है नमस्ते भारत। अब इस प्रोग्राम को हमने एक बार कर दिया सेव और इसे करेंगे रन। जैसे ही इसे हम रन करेंगे तो रन करते वक्त हम इसे दो तरीके से रन कर सकते हैं। एक है इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा है हिंदी लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पे ये आउटपुट आया नमस्ते भारत। अब आप बोलोगे सर ये तो अटपटा लग रहा है, तो हम आउटपुट दोनों तरीके से दे सकते हैं। हम यहाँ पे चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आउटपुट दे सकते हैं या फिर हम
इंडियन लैंग्वेज में भी आउटपुट दे सकते हैं। जैसे अब देखिए हमने यहाँ पे लैंग्वेज ली है इंडियन लैंग्वेज, लिखिए और नमस्ते भारत। अब इसे सेव कर दिया और प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और हमारा जो भी आउटपुट है वो आउटपुट हमारा इंडियन लैंग्वेज में आ जाएगा। अब ये फैसिलिटी हमने क्यों देके रखी है, कई बार जब हम इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब अगर आप कुछ प्रोग्राम करना चाहते हो और उसमें आपको लगता है कि आपका लॉजिक पूरा का पूरा हिंदी में बनना चाहिए लेकिन जो इनपुट आउटपुट है वो पूरे के पूरे इंग्लिश में आना चाहिए, उस वक्त हम सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और जो भी आउटपुट हमें देना है उसके सामने हम दे देते हैं टाई। ये सिंबल जैसे ही हम देंगे तो हमारा जितना भी आउटपुट है वो इंग्लिश में आ जाएगा, मतलब आउटपुट स्ट्रिंग हमारे किस में आ जाएगी, इंग्लिश में आ जाएगी। जैसे अब यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया हाय, दिस इज सी प्रोग्रामिंग, इसको सेव कर दिया और यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर दी इंग्लिश लैंग्वेज और इसे रन कर दिया तो हमारा जो भी आउटपुट है वो इंग्लिश में आएगा। मतलब इसमें इस तरीके से हमने फैसिलिटी देखे रखी है कि इसी में से अगर आप चाहे तो आपके प्रोग्राम इंग्लिश आउटपुट के साथ भी बना सकते हो और अगर आप चाहे तो आपके प्रोग्राम जो है वो हिंदी आउटपुट के साथ भी बना सकते हो। अगर आप हिंदी आउटपुट के साथ बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज लेनी पड़ेगी इंडियन लैंग्वेज और यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट देना है नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया, जैसे हमने ये डाल दिया और अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हमारा हिंदी लैंग्वेज में रन हो जाएगा। उसके बाद दूसरी फैसिलिटी हमने यहाँ पे ये जो प्रोवाइड की है वो ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदी में प्रोग्राम करके हमें फायदा क्या होगा। आखिर में अगर किसी हम सॉफ्टवेयर कंपनी में जाएंगे तो हमें इंग्लिश में ही प्रोग्राम देना पड़ता है, तो हमने ये फैसिलिटी यहाँ पे बना के रखी है कि कोई भी प्रोग्राम आपका वन क्लिक में किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने ये प्रोग्राम हिंदी में बनाया हुआ है, इसको अगर आप राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू इंग्लिश करेंगे तो एक क्लिक के अंदर ये प्रोग्राम आपका पूरा का पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट होके आपको मिल जाएगा। अब आप इस प्रोग्राम को भी चाहे तो रन कर सकते हैं। अब इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा तो ये आ जाएगा आपका आउटपुट। मतलब किसी भी लैंग्वेज में हम कभी भी किसी चीज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज कि हिंदी में प्रोग्रामिंग करने के फायदे क्या है, तो सबसे पहला फायदा, जो भी इंडियन लोग हैं वो प्रोग्राम बनाते वक्त सोचते अपनी लोकल लैंग्वेज में ही है। जैसे अगर मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जितने भी प्रोग्राम बनाता हूँ तो जो भी मैं प्रोग्राम बनाता हूँ वो प्रोग्राम मैं सोचता हिंदी में ही हूँ। मैं मराठी हूँ तो मैं सोचता मराठी में हूँ, लेकिन मराठी में सोचने के बाद उसके लॉजिक को हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में और फिर लिखते हैं। दूसरी चीज ये है कि हिंदी में प्रोग्रामिंग करने के ये हमारे फायदे हैं कि क्यों हम हिंदी में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले तो इससे क्या हो जाएगा कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, अब इंडिया में कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको प्रॉपरली इंग्लिश नहीं आती, जिसकी वजह से वो प्रोग्रामिंग से दूर रहते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि अगर इंग्लिश ही नहीं आती है तो प्रोग्रामिंग उतने अच्छे तरीके से नहीं आएगी, और ये बात कई जगह पे सच भी होती है। अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है तो आप प्रोग्रामिंग में आपको बहुत मुश्किल होती है, आप सोच नहीं पाते ठीक से। अगर आप पूरे की पूरी प्रोग्रामिंग हिंदी में करेंगे तो आपको सोचने में मुश्किल नहीं जाएगी। दूसरी चीज,
हम प्रोग्रामिंग 3 लैंग्वेज में कर सकते हैं, 3 नहीं सॉरी 4 लैंग्वेज में कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और संस्कृत। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी में प्रोग्रामिंग करें, अगर आपकी मदर टंग मराठी है तो आप मराठी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और आप अगर आप संस्कृत में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप संस्कृत में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। संस्कृत में प्रोग्रामिंग करने के फायदे ये होते हैं कि संस्कृत एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, मतलब संस्कृत ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। उसके वजह से जो भी प्रोग्राम हम संस्कृत में करते हैं वो समझने में बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। जब हम आगे संस्कृत के ट्यूटोरियल बनाएंगे उस वक्त वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज यही रुकते हैं। आज हमने देखे कि बेसिक फैसिलिटी